हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, जिसका नाम है कोशिका। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को देखेंगे, यानी कि MCQ। आज के हमारे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन रखा गया है वह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए आप लोग हमारे आज के वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वह भी अपना तैयारी अच्छे ढंग से कर सके। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं और उसे बनाने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? तो कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होता है। इसीलिए आज का इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्रक। आप लोग इसे भी याद रखें कि केंद्रक में पाया जाने वाला धागे जैसी संरचना को गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाई जाती हैं। मनुष्य में एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र पाई जाती हैं, जिसमें पुरुष में XY गुणसूत्र पाई जाती हैं एवं महिलाओं में XX गुणसूत्र पाई जाती हैं। आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो एक जेली जैसे पदार्थ जो कोशिका में पाई जाती है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कोशिका द्रव। आप लोग इसे भी याद कर ले कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव में कोशिकांग पाई जाती है। कोशिकांग कहाँ पाई जाती हैं? तो कोशिका द्रव में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में पाई जाती हैं। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, हरी पत्ती। आप लोग इसे भी याद कर ले कि क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोप्लास्ट में एक हरा रंग का द्रव पाया जाता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होती है। जब कोशिका नष्ट होती हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा जाती हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव है तो इनमें से एक कोशिकीय जीव अमीबा है। आप लोग इसे भी याद कर ले कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सभी जीवों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला, एक कोशिकीय जीव, तो वह जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बनी होती है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यह क्या है? यह एक कोशिकीय जीव है। दूसरा, बहुकोशिकीय जीव, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उन्हें एक बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इनमें से मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों में आनुवंशिक गुणों का वाहक हैं। तो सजीवों में आनुवंशिक गुणों का वाहक जीन होती हैं जो गुणसूत्र में पाई जाती हैं। आप लोग इसे भी याद कर ले कि सजीवों में जीन आनुवंशिक गुणों का वाहन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं। जीन गुणसूत्र के द्वारा वहन किया जाता है। यह आनुवंशिक गुणों को माता पिता से संतति में स्थानांतरण को नियंत्रित करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा संयंत्र हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को मानते हैं। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है एवं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है। तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो केंद्रक को सेफ्रेनिन नामक अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सेफ्रेनिन। अभिरंजक एक ऐसा पदार्थ है जो जिस पदार्थ का अभिरंजक है उसे कलरफुल कर देती है और उसे पहचानने में मदद करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्नलिखित नहीं पाई जाती हैं। तो जंतु कोशिका में प्लेस्टिड नहीं पाई जाती है, वह सिर्फ पौधा कोशिका में पाई जाती है। आप लोग इसे भी याद कर कि कोशिका भित्ति, प्लेस्टिड, हरित लवक आदि पौधा कोशिका में मौजूद होता है, परंतु जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती हैं। लेकिन लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सिलिया आदि जंतु कोशिका में मौजूद होता है, परंतु पौधा कोशिका में अनुपस्थित होती हैं। आप लोग इसे अच्छा से लिख लें और पढ़ लें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? तो कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। वह 2 प्रकार क्या हैं? तो पहला प्रोक्रिएटिव कोशिका, तो वह कोशिका जिसका केंद्र झिल्ली के बिना पाया जाता है उसे प्रोक्रिएटिव कोशिका कहते हैं। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका, तो वह कोशिका जिसका केंद्रक चारों तरफ से केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, और हाँ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती हैं? तो इनमें से जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती हैं, तो इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज कब हुआ था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी को की थी, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1665 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? तो जीवन की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। कोशिका अनेकों कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं, वो उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करती हैं और अंग मिलकर अंगतंत्र बनाती हैं और अंगतंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन पादप अभिरंजक हैं? तो निम्नलिखित में इनमें से सेफ्रेनिन पादप अभिरंजक हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सेफ्रेनिन। आप इसे भी याद कर ले कि सेफ्रेनिन पादप उत्तक को अभिरंजक करने पर किया जाता है, इससे उसकी कोशिका भित्ति में हेमीसेल्यूलोन एवं पेक्टिन की उपस्थिति दिखाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी को रॉबर्ट हुक ने की थी, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज लुवेन हॉक ने की थी, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लुवेन हॉक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे उत्तक कहते हैं, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कोशिका का मुख्य घटक नहीं है? तो कोशिका का 3 मुख्य घटक हैं। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव, तीसरा केंद्रक। यह तीनों कोशिका का मुख्य घटक है। तो हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन मुख्य घटक नहीं है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मांसपेशी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि केंद्रक झिल्ली के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो केंद्रक झिल्ली के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। आप लोग इसे भी याद कर ले कि कोशिका में उपस्थित जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव में कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधा कोशिका में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम क्या है। तो पौधा कोशिका में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। आप लोग इसे भी याद कर ले कि पौधा कोशिका की सबसे बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं एवं जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन स्थानांतरित करती हैं। तो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणसूत्र स्थानांतरित करती है। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। आप लोग इसे भी याद कर ले कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है एवं तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका हम लोग जानते हैं कि 2 प्रकार की होती है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। वह 2 क्या हैं। तो एक प्रोक्रिएटिव कोशिका होती है और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोक्रिएटिव कोशिका वह कोशिका होती है जिसका केंद्रक झिल्ली के बिना पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसका केंद्रक चारों तरफ से केंद्रक झिल्ली से घिरी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज, पेक्टोज तथा अन्य निर्जीव पदार्थों द्वारा होता है। कोशिका भित्ति में 2 परतें होती हैं जिनके मध्य लमेला नामक दीवार होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना होता है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाई जाती है। आप लोग इसे भी याद कर ले कि पौधा कोशिका में जो नहीं पाया जाता है और जंतु कोशिका में जो नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति, प्लेस्टिड, हरित लवक आदि पौधा कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती हैं। लेकिन लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सिलिया आदि जंतु कोशिका में पाई जाती हैं लेकिन पौधा कोशिका में अनुपस्थित होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन अभिरंजक है। तो निम्नलिखित में से सेफ्रेनिन एक अभिरंजक है। पादप उत्तक को अभिरंजित करती हैं। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सेफ्रेनिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो सेल नाम रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम दिया था। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक। सेल नाम जीव वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम दिया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। तो जीवन की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। इसलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। एक तरह के कार्य करने वाले कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं और उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करती हैं। अंगतंत्र बनाती हैं और अंगतंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है। तो स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्नलिखित में से नील हरित शैवाल में होती है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नील हरित शैवाल।
जो प्रोक्रिएटिव कोशिका का एक उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में पाई जाती हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हरी पत्तियाँ। क्लोरोप्लास्ट पौधे की हरी पत्तियों में पाई जाती हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधा कोशिका को प्रकाश संश्लेषण करने में सहायता करती हैं। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जीवित कोशिकाओं को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो जीवित कोशिकाओं को हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्मदर्शी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हमारा अगला क्वेश्चन है, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे कहते हैं बहुकोशिकीय जीव, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुकोशिकीय जीव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, रॉबर्ट हुक ने कोशिका किस में देखी थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका कॉर्क में देखी थी, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्क। इसे भी याद कर ले कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी को की थी। उन्होंने कॉर्क की एक महीन काट में मधुमक्खी के छत्ते के समान कोठरियाँ देखी, उन्होंने कोशिका नाम दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचना आनुवंशिक गुणों तथा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करती है? तो वह गुणसूत्र होता है, और गुणसूत्र का दूसरा नाम क्रोमोसोम होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोसोम। आप लोग इसे भी याद कर ले कि सजीवों में जिन आनुवंशिक गुणों का वाहन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं, जिन गुणसूत्र के द्वारा वहन किया जाता है, यह आनुवंशिक गुणों को माता पिता के से संतति में स्थानांतरण को नियंत्रित करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव करता है? तो इंसुलिन का स्राव अग्नाशय करती हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। आप लोग इसे भी याद कर ले कि इंसुलिन मानव शरीर के अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। तो बच्चों, यदि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।